हेलो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। जैसे कि आपके रात के 8 बजे मैं आपके लिए इंग्लिश की यहाँ पे वोकैब की प्रैक्टिस क्लास नंबर 36 लेकर आ गया हूँ। जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के टाइम पे आपसे 5 सिनोनिम्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेकंड टॉपिक आपका डिस्कस होगा 5 एंटोनिम्स के क्वेश्चन डिस्कस होंगे और थर्ड नंबर टॉपिक आपका डिस्कस होगा 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन डिस्कस होंगे। तो ये सारे टॉपिक आपके आज के टाइम पे रहने वाले हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि हमारा एग्ज़ाम कौन-कौन से एग्ज़ाम आपके कवर होंगे, तो यहाँ पे एसएससी सीजीएल में आपके जितने भी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड वन वर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एग्ज़ाम आपका कवर हो गया एसएससी सीजीएल का। एसएससी सीएसएल का एग्ज़ाम आपका कवर होगा, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम कवर होगा, एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम भी यहाँ पे कवर होगा और 2024 में जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वाले हैं और अगर आपका उसमें इंग्लिश पोर्शन इंक्लूड है और वोकैब का सेक्शन अगर आ रहा है, तो वो भी आपके एग्ज़ाम सारे यहाँ से कवर होने वाले हैं। तो ये कुछ सारा आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले थे, सारा कुछ हमने आपको बताया। और अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को और वीडियो को शेयर करें। क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना हमें मोटिवेट होगा और उतने ही बच्चे आएँगे और हम उतने ही जोर और मोटिवेट के साथ आपको वर्ड को सिखाऊँगा और एक-एक वर्ड को बारीक से बारीक हम यहाँ पे सीखते हुए चलेंगे। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने लेक्चर पे पहुँचते हैं, अपना सेशन को क्या करते हैं यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे पहला टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं साइनोनिम्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चन आपके होंगे। आपको बताना होगा आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताना होगा कौन-सा ऑप्शन आपके राइट होंगे साइनोनिम्स के। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा ग्रेटफुल। ग्रेटफुल वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन-सा वर्ड आपका ग्रेटफुल वर्ड से आपके साइनोनिम्स यहाँ पे 4 ऑप्शन में से राइट होंगे। तो यहाँ पे पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है फीबल और सेकंड वर्ड आपको मिलेगा टेरिबल और थर्ड वर्ड मिलेगा आपको ऑस्पिशियस और फोर्थ वर्ड मिलेगा आपको प्रोपिटियस। तो ड्रेडफुल वर्ड से आपको 4 ऑप्शन में से एबीसीडी ऑप्शन मिलेंगे। इसमें से बताना है एबीसीडी में से कौन-सा ऑप्शन आपका ड्रेडफुल का सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। जितने भी मेरे प्यारे भाई-बहन हैं, जितने भी मेरे प्यारे भाई-बहन और जितने भी मेरे चैंपियंस हैं, सभी लोग देख रहे हैं वीडियो को, तो इसका आंसर फटाक से कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पे टेरिबल आंसर आ रहा है, बी ऑप्शन ऑप्शन में जा रहे हैं। अब यहाँ पे बी ऑप्शन में आप लोग सभी लोग गए हैं, अब बी ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर लॉक किया जाएगा। अब देखेंगे कि बी ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पे नहीं होगा, ठीक। इसके बाद जो हमारे अदर चैंपियंस हैं और जिनका आंसर ए ऑप्शन आया है फीबल, ये सारे चैंपियंस कैसे हैं अभी हम बताएँगे, ये सारे रॉन्ग है फीबल वर्ड वाले। और जितने चैंपियंस हमारे सी ऑप्शन दे रहे हैं ऑस्पिशियस ये भी रॉन्ग है और डी वाले ये भी रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग क्यों है अभी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पहला ड्रीडफुल का मतलब क्या होता है? जिन बच्चों ने बी ऑप्शन दिए ये कुछ सोचकर ही दिया होगा और ऑप्शन आपने राइट किया होगा। तो ड्रीडफुल का मतलब आपका क्या होता है? भयानक। इसका मतलब क्या होता है? भयानक होता है। ठीक? तो मतलब जो भयानक होता है मतलब डरावना-सा होता है, ठीक? तो ये आपका ड्रीडफुल का मतलब क्या होता है? भयानक। और आपने आंसर दिया यहाँ पे बी ऑप्शन टेरिबल। तो टेरिबल आपका ऑप्शन यहाँ पे लॉक किया गया, ठीक है? और जो बच्चे हमारे फीबल ऑप्शन दिए हैं, ये रॉन्ग क्यों? फीबल का मतलब क्या होता है? वीक। फीबल का मतलब आपका क्या होता है? वीक। वीक का मतलब क्या होता है? कमज़ोर। इस वजह से आपका ए ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक? अब यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग बी ऑप्शन टेरिबल। टेरिबल का मतलब क्या होता है? भयानक। इसका भी मतलब क्या होता है? भयानक। तो जितने भी चैंपियंस हमारे बी ऑप्शन टेरिबल दिए थे, ये ग्रेटफुल का सैनून ये सभी राइट है यहाँ पे, टेरिबल वर्ड आपका राइट। इसके बाद सी ऑप्शन ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है? आपका शुभ होता है इसका मतलब, ठीक? या बोल सकते हैं मंगल, ये आपका ऑस्पिशियस होता है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप प्रोपिटियस। प्रोपिटियस का मतलब क्या होता है? एक तरीके से बोल सकते हैं अनुकूल। इसका मतलब क्या होता है? अनुकूल। अनुकूल इक्वल टू क्या होता है? फेवरेबल। जो चीज़ आपके फेवरेबल में होती है, अनुकूल होती है। ये आपका प्रोपिटियस का मतलब होता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन आपने दिया बी ऑप्शन टेरिबल आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट। ये क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आपके लिए सेकंड नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे होगा जैसे कि आप देख सकते हैं साइट। यहाँ पे सेकंड वर्ड आपको मिलेगा सिनोनिम्स का साइट। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका पहला दिया हुआ है लैब, बी ऑप्शन मिलेगा लोकेशन, सी ऑप्शन आपके लिए होगा ग्लोब, डी ऑप्शन आपको फुल। तो यहाँ पे साइट वर्ड से 4 ऑप्शन में से बताना है इस वर्ड का आपका सिनोनिम्स यहाँ पे कौन-सा वर्ड राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं सभी लोग बताएँगे फटाक से इसका आंसर कौन-सा वर्ड राइट। तो जैसे कि आप सभी लोगों का कमेंट बॉक्स में बी ऑप्शन आ रहा है लोकेशन। यहाँ पे आपका ऑप्शन लोकेशन यहाँ पे आपका लॉक किया जाएगा। अब देखेंगे साइड वर्ड का बी ऑप्शन आपका राइट हुआ, होगा या नहीं?
इसके बाद जो चैंपियंस हमारे ए ऑप्शन दिए लैफ, तो ये सारे लैफ वाले क्या हैं गलत हैं। और जितने भी चैंपियंस हमारे सी ऑप्शन दिए ग्लोब ये भी गलत है और डी वाले भी गलत है। अब ये गलत क्यों है अभी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे साइड का मतलब क्या होता है? साइड साइड का मतलब क्या होता है? जो आपका साइड होता है मतलब स्थल। स्थल इक्वल टू क्या होता है आपका लोकेशन, जिस जगह पे आप रहते हैं, जिस जगह का लोकेशन आपके लिए होता है, ठीक है? ये आपका साइट होता है। मतलब जैसे कि कोई भी काम आपके साइड की ओर चल रहा है, मतलब हमारी साइड इस तरफ लगी हुई है, तो ये आपका साइट होता है मतलब स्थल होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन लैब, लैब का मतलब क्या होता है? गोद लेना। लैब का मतलब क्या होता है? गोद लेना, ठीक? और लोकेशन का मतलब आपको जहाँ पे लोकेशन दिखे जहाँ पे आपकी साइट लगी हुई है, वहाँ का स्थल या लोकेशन आपको बता रहा था। इस वजह से आपका बी ऑप्शन यहाँ पे लोकेशन वर्ड साइट वर्ड का सिनोनिम्स राइट होगा। अब ग्लोब का मतलब आपका क्या होता है? पृथ्वी। ग्लोब का मतलब क्या होता है? पृथ्वी होता है। और पुल का मतलब क्या होता है? खींचना। पुल का मतलब क्या होता है? खींचना। तो यहाँ पे साइड वर्ड का जो ऑप्शन आपने दिया बी ऑप्शन लोकेशन, यहाँ पे बिल्कुल आपका लोकेशन राइट होगा सिनोनिम्स इस वर्ड का। ये भी क्वेश्चन आपका डिस्कस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन मिलेगा स्क्रीन पे अबेंडन। अबेंडन वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिनोनिम्स में बताना है। तो ए ऑप्शन आपको मिलेगा पेरिश, बी ऑप्शन मिलेगा आपको डिज़र्ट, सी ऑप्शन मिलेगा प्रोलॉन्ग, डी ऑप्शन मिलेगा आपको रिटेन। तो यहाँ पे अबेंडन वर्ड से आपको एबीसीडी में से बताना है कौन सा वर्ड आपका इसका सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा एबीसीडी वर्ड्स में से। तो जितने भी मेरे चैंपियंस का फटाक से आंसर बताएँगे कौन सा वर्ड आपका राइट होगा यहाँ पे। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो कमेंट बॉक्स में आंसर आने वाला है, बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से आ रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो आंसर आ रहा है वो डी ऑप्शन आ रहा है रिटेन। तो यहाँ पे आपका रिटेन वर्ड लॉक किया जाएगा, अबंडन वर्ड का सिनोनिम्स। अब ये क्यों आपका लॉक किया जाएगा अभी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अबंडन का मतलब क्या होता है? अबंडन का मतलब होता है छोड़ देना। इसका मतलब क्या होता है? छोड़ देना, ठीक? और यहाँ पे जो ए, बी, सी, डी ऑप्शन में दिए गए हैं और आपने आंसर दिया डी ऑप्शन। अब इसमें हम बात करेंगे पेरिश। पेरिश का मतलब क्या होता है? पेरिश का मतलब होता है नष्ट करना। पेरिश का मतलब क्या होता है? नष्ट करना। ये आपका पेरिश का मतलब होता है। अब इसके बाद डिज़र्ट। डिज़र्ट का मतलब क्या होता है? आपका रेगिस्तान होता है। इसका मतलब क्या होता है? रेगिस्तान होता है, डिज़र्ट का मतलब। और प्रोलॉन्ग का मतलब लंबे समय तक। प्रोलॉन्ग का मतलब क्या होता है? लंबे समय तक होता है। और यहाँ पे जो रिटेन वर्ड लिखा है, रिटेन का मतलब होता है आपका किसी भी चीज़ को दोबारा से प्राप्त करना। यहाँ पे छोड़ देना उस चीज़ को और यहाँ पे प्राप्त कर लेना उस चीज़ को। इस वजह से आपका यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा। लेकिन ये दोबारा से प्राप्त कर लें, यहाँ पे छोड़ना होगा, यहाँ पे प्राप्त कर लेना। अब यहाँ पे ये जो हमने डी ऑप्शन आपने बताया, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा। ये आपको क्यों रॉन्ग होगा अभी हम बात करेंगे। तो रिटेन का मतलब दोबारा से प्राप्त कर लें, यहाँ पे छोड़ना, यहाँ पे प्राप्त होना। तो डी ऑप्शन आपका इसका अबेंडन वर्ड का एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे। हमें चाहिए सिनोनिम्स यहाँ पे। तो अबेंडन का मतलब छोड़ देना, छोड़ देना यहाँ पे डेज़र्ट। डेज़र्ट का मतलब भी क्या होता है? आपका यहाँ पे छोड़ देना होता है। और एक मीनिंग आपका रेगिस्तान देता और एक मीनिंग आपका डेज़र्ट का मतलब छोड़ देना। इस वजह से आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 4 नंबर आपको सिनोनिम्स का क्वेश्चन मिलेगा कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का मतलब आपको बताना है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे सिनोनिम्स राइट होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे स्टडी मिलेगा, बी ऑप्शन आपके लिए है होगा एलोर, सी ऑप्शन मिलेगा एनवेलप और डी ऑप्शन मिलेगा अरेस्ट। तो यहाँ पे कैप्टिवेट वर्ड से आपको बताना है कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे इस वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा कैप्टिवेट वर्ड का। तो जैसे कि आप सभी लोगों का यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है एल्योर। अब यहाँ पे एलोर बी ऑप्शन आपने दिया है, इसको हम क्या करते हैं? लॉक करते हैं। इसको हम लॉक कर दिए, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पे एलोर वर्ड आपका राइट होगा कि नहीं होगा कैप्टिवेट का सिनोनिम्स यहाँ पे देखें। तो यहाँ पे कैप्टिवेट का मतलब क्या होता है? कैप्टिवेट, किसी को कैप्टिवेट करना मतलब अपनी ओर आकर्षण करना। अपनी ओर आकर्षण करना या मतलब बोल सकते हैं लुभाना। क्या बोल सकते हैं? लुभाना। ये आपका कैप्टिवेट का मतलब इसका होता है। और हमें चाहिए मतलब सिनोनिम्स। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपने दिया स्टडी। स्टडी का मतलब क्या होता है? आप किसी भी चीज़ में स्टडी करते हैं मतलब अध्ययन करते हैं। मतलब ये क्या होता है? आपका अध्ययन या अध्याय बोल सकते हैं, ये आपका स्टडी होता है। और अल्योर का मतलब भी क्या होता है? लुभाना। लुभाना इक्वल टू क्या होता है? आपका आकर्षण होता है। इस वजह से कैप्टिवेट का बी ऑप्शन आपने दिया एल्योर,
ये बिल्कुल आपका राइट होगा सिनोनिम्स इस वर्ड का। और एनवेलप का मतलब क्या होता है? जो आपका लिफाफा वगैरह होता है, लिफाफा होता है इसे हम बोलते हैं एनवेलप। और अरेस्ट का मतलब क्या होता है? गिरफ्तार करना। अरेस्ट का मतलब क्या होता है? गिरफ्तार करना, ये आपका अरेस्ट होता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका होगा बी ऑप्शन एल्योर होगा, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, आपकी स्क्रीन पे होगा और मस्त ये भी क्वेश्चन आपके लिए होगा यहाँ पे, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन आ गया सिनोनिम्स के स्क्रीन पे, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं एमिएबल। एमिएबल वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे ए, बी, सी, डी में से आपके कौन-सा वर्ड यहाँ पे राइट होगा सिनोनिम्स के यहाँ 4 ऑप्शन में से एमिएबल। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जैसे कि हम रीड करते हैं आपके लिए होगा सिंपल, बी ऑप्शन आपके लिए होगा स्ट्रिक्ट, सी ऑप्शन होगा एकेडमिक, डी ऑप्शन आपके लिए होगा फ्रेंडली। तो एमिएबल वर्ड से एबीसीडी में से बताना है कौन सा वर्ड आपका इस वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जैसे कि मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पे जैसे कि डी ऑप्शन आ रहा है फ्रेंडली। अब यहाँ पे आपने डी ऑप्शन दिया फ्रेंडली। अब देखेंगे आपका आंसर यहाँ पे राइट होगा या नहीं, इस पर हम बात करेंगे अभी, ठीक। तो यहाँ पे एमी का मतलब क्या होता है? एमिएबल इक्वल टू क्या होता है? फ्रेंडली। एमिएबल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली। फ्रेंडली इक्वल टू क्या होता है? आपका मित्र होता है। तो ये एमिएबल का मतलब क्या होता है? मित्र। हमें चाहिए सिनोनिम्स, सिनोनिम्स में आपने डी ऑप्शन दिया फ्रेंडली। अब बात करेंगे ए ऑप्शन आपका राइट क्यों नहीं है? सिंपल का मतलब आपका क्या होता है? साधारण। सिंपल का मतलब आपका क्या होता है? साधारण, ठीक। और स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? आप किसी भी चीज़ में, किसी भी, आपने कोई भी संस्था चला रखी हो, उसमें आप स्ट्रिक्ट हैं, बिल्कुल परपेचुअल हैं, उस चीज़ में आप बिल्कुल दृढ़ हैं। ये आपका स्ट्रिक्ट होता है। एकेडमिक वगैरह जो आप एकेडमिक वगैरह चलाते हैं, वो आपका एकेडमिक हो गया। और यहाँ पे जो एमिकेबल का वर्ड का आपने एमिएबल या एमिकेबल, एमिकेबल इक्वल टू एमिएबल, ठीक। तो यहाँ पे जो आपने दिया डी ऑप्शन फ्रेंडली, ये आपका क्या होगा? यहाँ पे इस वर्ड का एमिएबल वर्ड का यहाँ पे सिनोनिम्स आपने डी ऑप्शन दिया, बिल्कुल आपका राइट। फ्रेंडली वर्ड आपका राइट होगा, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। आई होप आशा करेंगे आपने 5 क्वेश्चन यहाँ पे डन किए सिनोनिम्स के। अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपके स्टार्ट होंगे एंटोनिम्स के। अब यहाँ पे एंटोनिम्स आपको बताना है। अभी तक आप सिनोनिम्स कर रहे थे, अब आपको एंटोनिम्स में आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए होगा स्क्रीन पे एंटोनिम्स का परवेसिव। परवेसिव वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे ए ऑप्शन क्लियर होगा, बी ऑप्शन आपके लिए होगा इमोशनल, सी ऑप्शन होगा लिमिटेड और डी ऑप्शन होगा ऑफेंसिव। तो यहाँ पे परवेसिव वर्ड से एबीसीडी में से 4 ऑप्शन में बताना है कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे इस वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं वो फटाफट इसका आंसर बताएँगे। पहले क्वेश्चन का एंटोनिम्स का आंसर कौन-सा वर्ड आपका राइट होगा यहाँ पे। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है वो बहुत तेज़ी और बिल्कुल गज़ब लेवल का यहाँ पे स्क्रीन पे आंसर आ रहा है, कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे सी ऑप्शन लिमिटेड। लिमिटेड वर्ड आपने दिया, आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब देखेंगे आपका सी ऑप्शन क्यों सही है, इस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे परवेसिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव का मतलब होता है फैलने वाला, फैलने वाला। ये आपका परवेसिव होता है। परवेसिव का मतलब क्या होता है? फैलने वाला। किसी भी चीज़ को फैला देना या फैलने वाला, ये आपका क्या होता है? परवेसिव होता है। और यहाँ पे आपने सी ऑप्शन दिया, लिमिटेड। हमें चाहिए एंटोनिम्स मतलब इसका उल्टा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका होगा क्लियर। क्लियर का मतलब आपका क्या होता है? साफ। क्लियर का मतलब क्या होता है? आपको पता है, साफ। और इमोशनल का मतलब क्या होता है? आपकी जो फीलिंग होती है उसे हम इमोशनल बोलते हैं, ठीक? और यहाँ पे इमोशनल का मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं भावुक। क्या समझ सकते हैं? भावुक बोल सकते हैं, ठीक? और यहाँ पे आपने सी ऑप्शन दिया लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब क्या होता है? सीमा। एक सीमा में काम करना, एक दायरे पे काम करना। और यहाँ पे परवेशिव मतलब फैलने वाला और यहाँ पे सीमा, आपको लिमिट लगा दिया जाए, आपके सामने सीमा खड़ी कर दी जाए। एक सीमा रेखा ये आपके लिए खींच दी जाए। ये आपके लिए एक बाउंड्री हो गई। आपको इससे बाहर नहीं जाना और यहाँ पे हमने ये बाउंड्री खींची और इससे आप क्या हो रहे हैं? बाहर यहाँ पे जा रहे हैं। ये आप सीमा को क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं। तो ये फैल रहे हैं आप। और यहाँ पे सीमा इस वजह से उल्टा आपका सी ऑप्शन यहाँ पे लिमिटेड, बिल्कुल आपने आंसर ज़बरदस्त दिया है। और यहाँ पे ऑफेंसिव, ऑफेंसिव का मतलब क्या होता है? घिनौना। ऑफेंसिव का मतलब होता है जो घिनौना काम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आपका ऑफेंसिव बोलते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन
पहले वर्ड का एंटोनिम्स का राइट ऑप्शन होगा आपका, ये भी क्वेश्चन डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा एथिकल। एथिकल वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे एबीसीडी 4 ऑप्शन में से कौन-सा वर्ड आपका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैं ऑप्शन एक बार रीड करूँगा, ए ऑप्शन आपके लिए लिखा हुआ है डिस्कॉर्ड, बी ऑप्शन यहाँ पे जॉयस, सी ऑप्शन लिखा होगा मर्मिंग, क्या लिखा होगा? मॉर्निंग और डी ऑप्शन होगा इमोरल। तो एथिकल वर्ड से आपको ए, बी, सी, डी में से बताना है कौन-सा वर्ड आपका इसका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो आप लोगों का जो आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ डी ऑप्शन में जा रहा है इमोरल। अब यहाँ पे देखेंगे इमोरल आपका ऑप्शन राइट होगा कि या नहीं? तो यहाँ पे देखेंगे एथिकल, एथिकल का मतलब आपका क्या होता है यहाँ पे नैतिक। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएँगे। तो एथिकल का मतलब आपका क्या होता है? नैतिक होता है। हमें चाहिए इसका एंटोनिम मतलब उल्टा जो अनैतिक होता है, इसका उल्टा क्या होगा आपका? इसका उल्टा आपका होगा अनैतिक। क्या होगा? अनैतिक, ठीक? ये आपके लिए अनैतिक हो गया। अभी हमें उल्टा चाहिए ऑप्शन में से। तो यहाँ पे डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को मना करना। ये आपका डिस्कॉर्ड हो गया। जॉयस का मतलब क्या होता है? जॉय इक्वल टू खुश, जॉयस का मतलब ये क्या होता है? खुशी, ठीक? और यहाँ पे मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? मॉर्निंग का मतलब मॉर्न, यहाँ पे मॉर्न वर्ड आप निकाल लेंगे। मॉर्न का मतलब क्या होता है? शोक। मॉर्न का मतलब क्या होता है? शोक बनाना या शोक संदेश मिलना आपको, ठीक? और यहाँ पे आपने डी ऑप्शन दिया इमोरल, इमोरल का मतलब ये क्या होता है? आपका अनैतिक होता है, इसका मतलब क्या होता है? अनैतिक होता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका डी ऑप्शन एथिकल वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे राइट। तो ये भी सेकंड क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से आपने डन किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, एंटोनिम्स का थर्ड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मिलेगा स्लगिश। स्लगिश वर्ड से आपको ऑप्शन दिए गए, ए ऑप्शन एबनॉर्मल, बी ऑप्शन अटरली, सी ऑप्शन यहाँ पे स्विफ्ट, डी ऑप्शन मिलेगा आपको स्लो। तो स्लगिश वर्ड से आपको 4 ऑप्शन में से बताना है यहाँ पे एबीसीडी में से कौन सा वर्ड आपका राइट होगा। तो फटाफट जितने भी मेरे चैंपियंस हैं इसका आंसर बताएँगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो जैसे कि आप सभी लोगों का जो ऑप्शन यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आ रहा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आप सभी लोग सी ऑप्शन में जा रहे हैं स्विफ्ट। अब यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे क्या किया जाएगा? लॉक किया जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे लॉक हो गया, ठीक? अब यहाँ पे देखेंगे सी ऑप्शन आपका राइट होगा या नहीं। तो यहाँ पे बात करेंगे स्लगिश, स्लगिश का मतलब क्या होता है? स्लगिश का मतलब हमने बताया याद करवाया वर्ड आपको सुबह मॉर्निंग पे सुस्त। इसका मतलब क्या होता है? सुस्त। सुस्त इक्वल टू क्या होता है आपका लेज़ी। लेज़ी का मतलब क्या होता है आपका आलसी। लेज़ी का मतलब क्या होता है? आलसी होता है। और हमें चाहिए इसका एंटोनिम्स मतलब उल्टा जो कैसा हो? सक्रिय हो। जो क्या हो? सक्रिय हो, अपने काम के प्रति आलसी ना हो। एंटोनिम्स में ऑप्शन में चाहिए। तो यहाँ पे आपने आंसर दिया सी ऑप्शन स्विफ्ट और यहाँ पे देखेंगे ए ऑप्शन का मतलब आपका क्या होता है? अबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है? असामान्य। अबनॉर्मल का मतलब क्या होता है? असामान्य होता है। और अटरली का मतलब क्या होता है? अटरली इक्वल टू क्या होता है? बिल्कुल। जो चीज़ आपके लिए बिल्कुल है, ये आपका अटरली होता है, ठीक? और यहाँ पे स्विफ्ट आपने आंसर दिया, स्विफ्ट का मतलब क्या होता है आपका? स्विफ्ट गाड़ी कैसी होती है? बिल्कुल एक्टिव गाड़ी होती है। स्विफ्ट डिज़ायर कैसी गाड़ी होती है? एक्टिव होती है, सक्रिय होती है, बहुत तेज़ चलती है, आलसी नहीं होती। इस तरीके से आप स्विफ्ट वर्ड को याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका स्लगिश वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे बिल्कुल आपका ऑप्शन राइट होगा। और स्लो का मतलब क्या होता है? स्लो इक्वल टू क्या होता है? धीमे। स्लो का मतलब क्या होता है? धीमे होता है, ठीक? तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका स्लगिश वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। और यहाँ पे स्लगिश वर्ड का आपका सिनोनिम्स यहाँ पे डी ऑप्शन होगा स्लो। अगर सिनोनिम्स में क्वेश्चन पूछेगा तो आप स्लो ऑप्शन में जाएँगे, अगर एंटोनिम्स पूछेगा तो आप सी ऑप्शन में जाएँगे, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है आपका 4 नंबर एंटोनिम्स का मिलेगा प्रोफेन। प्रोफेन वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे एबीसीडी 4 ऑप्शन आपके लिए होंगे। तो यहाँ पे इस वर्ड के एंटोनिम्स आपको बताना है कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे राइट होगा। तो जितने मेरे चैंपियंस हैं इसका आंसर फटाक से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएँगे कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे एबीसीडी में से राइट होगा प्रोफेन वर्ड का एंटोनिम्स। तो यहाँ पे जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस के जितने भी आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन में जा रहे हैं डिवाइन। डिवाइन ऑप्शन यहाँ पे आपका लॉक किया जाएगा। अब वर्ड आपका डिवाइन यहाँ पे लॉक हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? आंसर आपका लॉक कर दिया गया। अब देखेंगे आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा या नहीं, अभी हम देखेंगे, ठीक?
अब यहाँ पे पहले देखेंगे प्रोफेन का मतलब क्या होता है। प्रोफेन का मतलब अगर आपको पता है तो आपने आंसर जो सी ऑप्शन दिया तो बिल्कुल राइट दिया होगा। कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा आपने, ठीक। तो प्रोफेन का मतलब आपका क्या होता है, यहाँ पे अपवित्र, क्या होता है अपवित्र। प्रोफेन का मतलब क्या होता है आपका अपवित्र होता है, ठीक। ये हो गया। और हमें इसका मतलब एंटोनिम चाहिए, मतलब इसका आप सभी लोग किस में जाएँगे? उल्टा। आप सभी लोग किस में जाएँगे? उल्टा। उल्टा हो जाएँगे तो मतलब एंटोनिम्स आपको उल्टा चाहिए। उल्टा ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से आपने सी ऑप्शन दिया है, अब ये ऑप्शन आपने कुछ समझ कर दिया होगा। उल्टा जाएँगे मतलब अपवित्र है तो मतलब आप जाएँगे पवित्र। पवित्र से रिलेटेड आप वर्ड देखेंगे, आप अपने इस 4 ऑप्शन में से कौन-सा वर्ड आपका होगा। तो यहाँ पे परवर्स का मतलब क्या होता है? परवर्स का मतलब आपका होता है जैसे कि एक चीज़ हम बता सकते हैं, किसी भी चीज़ में परवर्स होना। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं, ये वर्ड अभी माइंड से मेरे जैसे कि स्लिप हो रहा है। इसका आप लोग देख लेना, अपने गूगल में सर्च कर लेना, ठीक? अगर नहीं होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा इस वर्ड का, ठीक? और जैसे कि यहाँ पे इमैटेरियल, मटेरियल का मतलब क्या होता है? पदार्थ जो इमैटेरियल होता है, मतलब जो पदार्थ आपका नहीं होता, ठीक? और यहाँ पे आपने सी ऑप्शन दिया डिवाइन। डिवाइन का मतलब क्या होता है? आपका पवित्र होता है। इसका मतलब क्या होता है? पवित्र। डिवाइन का मतलब आपका क्या होता है? पवित्र होता है। तो यहाँ पे प्रोफेन वर्ड का आपने सी ऑप्शन दिया, बिल्कुल आपका राइट होगा डिवाइन वर्ड। आपने बिल्कुल ज़बरदस्त ऑप्शन दिया, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे आप बैनयार्ड। बैनयार्ड इक्वल टू आपको बताना होगा इसको ऑप्शन, इसकी हिंदी मीनिंग और इसके जो अदर वर्ड हो सकते हैं बर्नयार्ड के, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जब वीडियो आपके समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फटाफट इस वर्ड के स्क्रीनशॉट ले लेंगे बार्नयार्ड, ठीक। और यहाँ पे ए ऑप्शन भी आप सभी लोग देख लेंगे, ठीक है। ये अभी माइंड से स्लिप हो रहा है, ठीक। आई होप आपने 4 नंबर का ऑप्शन सी ऑप्शन आपने दिया है डिवाइन, बिल्कुल आपका राइट होगा, ज़बरदस्त ऑप्शन आपका होगा, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर यहाँ पे मिलेगा डल। डल वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे एबीसीडी में से 4 ऑप्शन में से एंटोनिम्स आपका कौन-सा राइट। ए ऑप्शन आपके लिए जैसे कि मिलेगा क्लेवर, बी ऑप्शन यहाँ पे यूथफुल, सी ऑप्शन आपको मिलेगा कलर्ड और डी ऑप्शन होगा ब्राइट। तो यहाँ पे डल वर्ड से आपको एबीसीडी में से बताना है कौन-सा वर्ड आपका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं, डी ऑप्शन में जा रहे हैं ब्राइट। अब यहाँ पे ब्राइट ऑप्शन में आप सभी लोग गए तो हैं, तो ये आंसर आपका मैं क्या करूँगा यहाँ पे लॉक करूँगा। क्या करूँगा? लॉक करूँगा इसको। ये आंसर आपका लॉक हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे डी ऑप्शन आपका राइट होगा, एंटोनिम्स या नहीं। तो यहाँ पे पहले देखेंगे डल का मतलब क्या होता है? डल का मतलब आपका होता है भद्दा। इसका मतलब क्या होता है? भद्दा। अगर कोई भी चीज़ भद्दा है, डल है, तो वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी, मतलब बेकार लगेगी, बेकार लगेगी, ठीक। और हमें चाहिए यहाँ पे एंटोनिम्स इसका। एंटोनिम्स होगा मतलब उल्टा। एंटोनिम्स का मतलब आपका क्या होता है? यहाँ पे उल्टा होता है, ठीक। इसका मतलब क्या होता है? आपका उल्टा, ठीक। ये भी आपका हो गया, उल्टा हो गया। अब यहाँ पे भद्दा है तो हमें चाहिए चमकीला, उल्टा जाएगा एंटोनिम्स, एंटोनिम्स में चाहिए चमकीला। और आपने दिया यहाँ पे डी ऑप्शन आपने दिया ब्राइट। ब्राइट का मतलब आपका क्या होता है? चमकीला। ब्राइट का मतलब आपका क्या होता है? चमकीला होता है। तो यहाँ पे आपने एंटोनिम्स डी ऑप्शन दिया, बिल्कुल आपका राइट। और यहाँ पे देखेंगे अदर वर्ड जो आपके बच गए, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्लेवर, क्लेवर का मतलब आपका क्या होता है? चतुर। क्लेवर का मतलब क्या होता है? चतुर। यूथफुल मतलब जो यूथफुल आपके यंग लोग होते हैं, यंग बोल सकते हैं, यंग मतलब जवान लोग, ये आपके यूथफुल लोग। और कलर्ड का मतलब आपका क्या होता है? रंगीन। कलर्ड का मतलब आपका क्या होता है? रंगीन होता है। और यहाँ पे आपने ऑप्शन दिया डी ऑप्शन, बिल्कुल आपका राइट होगा, ज़बरदस्त एंटोनिम्स का। ये क्वेश्चन आपका डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है यहाँ पे 12 नंबर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। अब यहाँ पे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आपके क्वेश्चन होंगे, ये भी आपके बिल्कुल मस्ट क्वेश्चन होंगे, आपके एग्जाम लायक होंगे क्वेश्चन।
तो यहाँ पे जैसे कि हमने वन वर्ड आप पे 5 रखे हुए हैं, हम एक-एक वन वर्ड के बारे में आपसे बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि पहला आपका वन वर्ड होगा रन अवे फ्रॉम होम विथ लवर, इसे हम क्या बोलते हैं? इलोप बोलते हैं। सेकंड वन वर्ड आपके लिए होगा अ प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इंडिविजुअल, एक ऐसा स्थान जहाँ पे गुड क्लाइमेट हो, वातावरण अच्छा हो फॉर इंडिविजुअल के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? वन वर्ड पे सैनेटोरियम बोलते हैं। ठीक? इसके बाद थर्ड नंबर देखेंगे, वन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सेटल, मतलब 2 पार्टियों के बीच झगड़ा सुलझाने वाले जो व्यक्ति आते हैं, उन्हें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? आपको ये क्वेश्चन एचडब्ल्यू दिया जाएगा, आपको इसका आंसर आपको वीडियो समाप्त होगा, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक? इसके बाद 4 नंबर देखेंगे, द प्लांट्स एंड वेजिटेबल ऑफ रीजन, उसे क्या बोलते हैं? फ्लोरा वन वर्ड में बोलते हैं। और फिफ्थ नंबर मिलेगा मेडिकल स्टडी ऑफ द स्किन एंड इट डिसीज, उसे क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। तो ये आपका डर्मेटोलॉजी होगा। तो ये सेशन आपका आज का रहने वाला था, जिसमें हमने आपके एंटोनिम्स, साइनोनिम्स एंड वन वर्ड के क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक से लाइक करना और चैनल शेयर करना वीडियो को, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब। और यहाँ पे आप हमारे सोशल मीडिया द्वारा आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, और वेबसाइट आपके लिए है www.divyenspathshala.in। तो ये आप अगर वेबसाइट सर्च करेंगे, तो यहाँ पे आप वेबसाइट सर्च करेंगे, आप जाएँगे तो आपको वहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट सारा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक? तो ये आपको वेबसाइट पे ज़रूर से ज़रूर जाना है, और आपको टेलीग्राम से द्वारा भी जुड़ना है। अगर हमसे पर्सनल कॉन्टैक्ट करना है, तो आप मेरा नंबर ले लीजिएगा 9335468850, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे, सारा डाउट आपका सॉल्यूशन यहाँ पे किया जाएगा, ठीक? तो क्लास को आज यहीं तक रखते हैं, और सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे और मस्त रहेंगे। जय हिंद।